हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। आज हम इसके लिए आप लोग के लिए लेक्चर नंबर 4 लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन आपके लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर है इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि हम लोग क्या पढ़ने वाले। तो आज हम लोग को पढ़ना एक प्रैक्टिस सेट जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 38। एंड ये जो है दोस्तों, इसके पहले जो हमने लेक्चर लिया था यानी कि लेक्चर नंबर जो 3 लिया था, उसमें मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है उसका थ्योरेटिकल टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एंड साथ ही में कुछ एग्जांपल्स जो सॉल्व एग्जांपल्स थे वो मैंने कराया था कि किस प्रकार का एग्जांपल अगर आपको पूछेगा तो आप किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर नंबर 3 हमारा देखा हुआ है, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 38, जो कि बहुत सिंपल प्रैक्टिस सेट है। टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप देख सकते हो अपने टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठिएगा। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 38 जो है उसमें 4 क्वेश्चन है। तो आज टोटल आपके सामने 3 क्वेश्चन कराऊंगा एंड बाकी का एक रिमेनिंग आपके लिए होमवर्क। कुछ तो होमवर्क कर लो दोस्तों, जरूर से आप लोग करोगे तो प्रैक्टिस कर पाओगे। हमेशा ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर वीडियो की। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात अगर हम देखेंगे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 38 है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं कि क्वेश्चन क्या है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखोगे तो किस प्रकार दिया हुआ है यहाँ पे। दैट इज 5 वर्कर्स टेक 12 डेज, यानी कि 5 वर्कर है उसको 12 दिन लग रहे हैं टू वीड ए फील्ड। वीड ए फील्ड मतलब क्या होता है, जो फील्ड होता है उसमें यहाँ पे जो भी कुछ उगाना है तो वहां पे उसको 5 वर्कर को मिलकर लगभग 12 दिन लग जा रहे हैं वो काम करने के लिए, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन ये पूछा है हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर्स टेक, यानी कि अगर जो काम 12 दिन लग रहे हैं 5 वर्कर को मिलके, तो अगर वही काम जो होगा अगर 6 वर्कर लोग करेंगे तो कितना एक तरीके से कितने वर्कर की यहां पे जरूरत पड़ेगी। 6 वर्कर मिलकर करेंगे तो कितना टाइम की लगेगा, और साथ ही में अगर 15 लोग करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। मतलब 2 चीज हमें निकालना है। तो एक चीज हमें क्या क्लियर हो गया कि चलो 5 वर्कर जो है वो 12 दिन लगा रहे काम करने के लिए। तो एक कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कि दैट इज 15 वर्कर्स जो होंगे दोस्तों, 15 वर्कर्स कितना दिन लगा रहे, 12 दिन लगा रहे, 12 डेज लगा रहे, करेक्ट है। 15 वर्कर जो है वो 12 दिन लगा रहे। और दूसरा चीज हमें ये पूछा है कि अगर 15 नहीं है, 5 ही वर्कर है ना, ठीक है ना, 15 नहीं है, 5 ही वर्कर है। 5 वर्कर जो है वो 12 दिन लगा रहे, ठीक है। एंड दूसरा यहां पे क्लियरली पूछ लिया कि अगर 5 वर्कर के जगह पे 6 वर्कर को काम पे लगाऊंगा तो कितना दिन लगेगा, ये पूछा है। और पूछा है अगर डायरेक्टली हम लोग 15 वर्कर को लगा देंगे तो कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा, वो पूछा है। बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग एक कंसिडरेशन लेंगे, क्या लेंगे, लेट कि 6 वर्कर्स को यहां पे कितने समय लग रहा है। तो लेट 6 वर्कर टेक, हम लोग लिख रहे हैं यहां पे लेट 6 वर्कर्स, जो भी 6 वर्कर होंगे, इट टेक्स 6 वर्कर टेक्स x डे, ठीक है। मुझे पता नहीं है तो मैंने मान लिया कि 6 वर्कर जो है वो मिलके x डे काम कर रहे हैं, और जो 15 वर्कर करने वाले हैं, लेट एक और लेट है यहाँ पे, लेट 6 वर्कर्स टेक्स x डे एंड 15 वर्कर जो होंगे उनको लगेगा, लेट सपोज मैंने मान लिया टेक्स y डे। मैंने ऐसा मान लिया कि 6 वर्कर जब काम करेंगे तो x दिन लगेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है, वो तो चीज मैं कैलकुलेट करूंगा प्रोपोर्शन बना के, ठीक है। लेकिन 6 वर्कर जब मिलके x दिन काम किएंगे तो 15 वर्कर मिलके कितने दिन काम करेंगे, y दिन काम करेंगे। तो चलो ये मैंने सोच लिया। ओके, अब नेक्स्ट चीज मैं यहां पे क्या देखूंगा दोस्तों कि अब मुझे करना क्या है। तो सबसे पहले एक चीज तो मुझे पता चल गया कि 5 वर्कर लोग ने 12 दिन काम किया है, 5 वर्कर को 12 दिन काम लगाए। तो हमारा पहला कंडीशन क्या बोलता है, जो फर्स्ट कंडीशन है कि यहां पे 5 जो वर्कर थे यानी कि 5 वर्कर थे, उसने 12 दिन काम किया। 5 वर्कर ने 12 दिन काम किया तभी तो वो काम हुआ, मतलब 5 लोग ने काम किया रहेगा 12 दिन। तो 5 वर्कर ने 12 दिन काम किया, जो कि बराबर होगा किसके, 6 वर्कर ने x दिन काम किया, क्योंकि x तो मुझे निकालना है ना, x मुझे पता नहीं कितना दिन काम किया। तो 6 वर्कर ने जितना x दिन काम किया रहेगा उतना ही 5 वर्कर ने 12 दिन काम किया। ये कंडीशन हो गया हमारा। अब इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 6/x। तो यहां पे मैं एक पार्टीशन कर देता हूं, इसको यहां पे ले लेता हूं। दैट इज x अगर मुझे निकालना है यानी कि क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 12, नीचे आ जाएगा 6, ये 6 जो है वो नीचे आ जाएगा, इसके डिवाइड में चले जाएगा और उधर अकेला बच जाएगा x, यानी कि x जो हो जाएगा, डायरेक्टली सॉल्व कर लो दोस्तों। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है, समझ में आ रहा है। मैंने काट दिया इसको, ऊपर 2 बचा, ठीक है, 5 2 जा 10। तो डायरेक्टली आपका x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 10 डेज, यानी कि एक का आंसर मुझे मिल गया कि जो पहला कंडीशन दिया हुआ था कि अगर 6 वर्कर काम करेंगे तो कितना दिन लग रहा है, 10 दिन लग रहा है, करेक्ट है। कम हो रहा है, 5 वर्कर ने 12 दिन लगाया, 6 वर्कर कम दिन लगाएंगे, जितना ज्यादा वर्कर बढ़ाऊंगा उतना कम होगा। तो ये ऑब्वियसली कौन सा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्लियर हो गया दोस्तों, हमारा टॉपिक भी वही चल रहा है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रहा है, बहुत ईजी चीज है।
ओके तो ये तो बात हो गया पहला वाला केस का कि 6 वर्कर ने x दिन में काम किया तो x हमारा आ गया 10 दिन। अब एक और चीज पता है कि जब हमारा 5 वर्कर 12 दिन जब काम कर रहे हैं तो हमारा 15 वर्कर अगर मैं कंसीडर करूंगा तो वो कितने दिन काम कर रहे हैं, y दिन। मैंने y माना है उसके जगह पे, तो सेम उसमें भी सेम हो जाएगा, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 12, ये 15 नीचे आ जाएगा एंड इज इक्वल टू y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो दोस्तों, क्या हो जाएगा, आप कट कर सकते हो, दैट इज 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। ठीक है, तो y हमारा कितना आ गया 4। मतलब हमारा इधर पे आप डेज लिख सकते हो कंटिन्यू में, यानी कि जब भी 15 वर्कर काम करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कितना दिन लगेगा, 4 ही दिन लगेगा। ऑब्वियसली 15 वर्कर मतलब डबल हो गए ना उसके, तो मतलब 15 ज्यादा वर्कर लगा रहा हूं और मैं अगर फॉर एग्जांपल 20 वर्कर लगा दूं शायद एक ही दिन लगे, ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब जितना ज्यादा वर्कर्स लगाऊंगा उतना कम दिन मुझे टाइम लगेगा। एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट नंबर 38। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो इसको बोर्ड पे। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको फटाफट से। ओके, तो इसको मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ये क्वेश्चन को रफ कर लेते हैं, फिर आपके लिए मैं सेकंड क्वेश्चन जो है वो करा देता हूं। ओके, तो लेट्स रफ दिस फास्ट। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी प्रकार का है दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस प्रैक्टिस सेट के अंदर, बहुत ही सिंपल तरीके का प्रैक्टिस सेट है। आप देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा, आप ध्यान से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन तो हो गया। सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है कि मोहन राव, एक पर्सन है, मोहन राव नाम है उनका, आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक में। तो मोहन राव टुक 10 days टू फिनिश ए बुक एंड रीडिंग 40 पेजेस एवरी डे। मतलब एक आदमी है मोहन राव नाम का, उसको ना एक बुक को रीडिंग करना है और उसको ना एक बुक को पढ़ने के लिए, खत्म करने के लिए, पढ़ के खत्म करने के लिए उसको ना 10 दिन लग गए। सोचो, एक आदमी को एक बुक को पढ़ के खत्म करने में उसको 10 दिन लग गए और वो बंदा पढ़ता था 40 पेज हर दिन का, 40 पेजेस एवरीडे पढ़ता था। मतलब एक ऑब्वियसली आप देख सकते हो हर दिन 40-40 पेज पढ़ रहा है, तो टोटल उसको 10 दिन लग गए होंगे कंप्लीट करने में। तो हमें क्वेश्चन ये पूछा है, हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन ए डे टू फिनिश इन 8 डे। मतलब वही चीज अगर कोई भी पर्सन को 8 दिन में खत्म करना होता, जो इंसान को 10 दिन लग गया बुक को खत्म करने में थे, तो कोई भी इंसान को अगर 8 दिन में पढ़ना पड़ेगा तो उसको कितने पेजेस रोज के पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। आप भी सोच सकते हो दोस्तों, बहुत ईजी एग्जाम्पल है। तो चलिए इसको भी शुरुआत करते हैं एंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग डाल दिया मैंने, क्वेश्चन आपको पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन। तो हम लोग एक यहां पे कंसीडरेशन करेंगे कि लेट मोहन राव जो होगा वो एक्स जो बुक होगा, एक्स पेजेस जो होगा वो रीड करता होगा एवरीडे। तो मैं मान लूंगा लेट मोहन राव, जो भी नाम है उसका आप लिख सकते हो, मोहन राव रीड्स, लेट मोहन राव हमने माना कि वो ना रीड्स एक्स पेजेस, हमने माना कि वो ना हर दिन एक्स पेजेस पढ़ता होगा ताकि वो बुक को कंप्लीट कर पाए। कितने दिन में, 8 ही दिन में, क्योंकि हम लोग को यही क्वेश्चन पूछा कि 8 दिन में कितना टाइम लगेगा, 8 दिन में कितना पेजेस उसको पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि मोहन राव को एक्स पेजेस रीड करता होगा, एक्स पेजेस एवरी डे इन ऑर्डर टू कंप्लीट द बुक इन 8 days। मतलब उसको 8 दिन में कंप्लीट करने के लिए उसको एक्स पेजेस एवरीडे पढ़ने की जरूरत होगी। ये तो हमने एक कंसिडरेशन मान लिया। और एक चीज तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि वो जो पर्सन है वो जो है हर दिन कितना पढ़ता है, 40 पेज पढ़ता है और उसने 10 दिन पढ़ा। मतलब वो जो है उसने 40 पेजेस हर दिन पढ़ा और कितने दिन पढ़ा, 10 दिन पढ़ा। 40 पेजेस पढ़ रहा है 10 दिन के लिए, ऑब्वियसली जो कि बराबर होगा हम लोग का उतना ही बुक अगर किसी को कवर करना है, अगर वो हर दिन एक्स पेजेस पढ़ेगा। तो समझ में आ रहा है हम लोग प्रोपोर्शन कैसे बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। तो 40 पेजेस पढ़ रहा है 10 दिन के लिए, तो एक्स पेजेस पढ़ रहा है 8 दिन के लिए, यही हो गया हमारा प्रोपोर्शन। यहां से हम लोग एक्स निकाल सकते हैं, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय एक्स हो जाएगा, सॉरी डिवाइड बाय 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 हो गया, 5 10 जा 50, यानी कि x इज इक्वल टू 50। और क्या माना था x को हमने, x पेजेस है हमारा, तो 50 पेजेस आप लिख सकते हो ऐसे। यानी कि जो मोहन राव है उसको हर दिन यानी कि एवरी डे उसको 50 पेजेस पढ़ने की जरूरत पड़ेगी अगर उसको 8 दिन में ही वो बुक को कंप्लीट करना होगा। तो कितना सिंपल एग्जांपल है, आप अपने मन में भी कैलकुलेट कर सकते हो। बट दोस्तों आपको पता है स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, तो आपको इस प्रकार अपने एग्जाम में लिखना है और आपके नोटबुक में भी इसको लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट कर लेना दोस्तों। तो बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है आपकी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको 100% बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ओके, अब बात कर लेते हैं हमारे एक और क्वेश्चन की, जिसका नाम है एग्जांपल नंबर 3। तो ये आपके लिए आज का आखिरी एग्जांपल नंबर 3 में करा रहा हूं आप लोग को, एंड उसके बाद चौथा एग्जांपल मैं आप लोग को होमवर्क देने वाला हूं। तो फटाफट से क्या करता हूं, मैं बोर्ड को रफ कर लेता हूं ताकि जो भी एग्जांपल है बचा हुआ वो आप लोग कर पाओ एंड थर्ड एग्जांपल भी हम लोग सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो बोर्ड हम लोग कर लेते हैं रफ, एंड उसके बाद आप लोग के लिए मैं कराता हूं दैट इज थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है करने में, एक तरीके से
तो थर्ड क्वेश्चन आप देखोगे अपने टेक्स्ट बुक में, जो कि है मेरी साइकिल एट 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, जो मेरी है वो हर जो साइकिल चला रही है, कि मतलब उसका स्पीड दिया हुआ है यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो साइकिल चला रही है। हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर आंट्स हाउस, मतलब उसको अपने आंटी के घर पे जाना है, तो उसको कितना टाइम लगेगा वहां पे पहुंचने के लिए, जो कि 12 किलोमीटर दूर है। यानी कि हमें एक स्पीड दे दिया है और एक डिस्टेंस दे दिया है। ठीक है, तो स्पीड दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, हमें टाइम पूछा है, तो आपका कंसेप्ट यहां पे काम आएगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार बताया हुआ है। और एक और सवाल इसमें पूछा है, इफ शी साइकिल एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि पहले वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला रही थी, जो कि 12 किलोमीटर उसकी आंटी का घर है, तो कितना टाइम लगेगा उसको पहुंचने के लिए, यह सवाल पूछा है। और वही अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बदले अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे साइकिल चलाएगी, तो उसको कितना टाइम लगेगा उतना ही डिस्टेंस पहुंचने के लिए। तो ऐसा सवाल हमें पूछा, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको बताऊंगा, खाली ध्यान इधर होना चाहिए आपका। 101% आप लोग को समझ में आ जाएगा, इजीली आप सॉल्व भी कर पाओगे इस तरीके का एग्जांपल। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ साइकिल, स्पीड ऑफ साइकिल हमें दिया हुआ है। कितना है स्पीड ऑफ द साइकिल, उसने लड़की जो चला रही है कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में वो 6 किलोमीटर के स्पीड से चला रही है। टोटल डिस्टेंस कितना है, आंटी का जो डिस्टेंस है घर, वो कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, हम लोग को बोला है कि वो 12 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग यहां से क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, टाइम निकाल सकते हैं। वी नो दैट, एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, आपको पता होगा, आपने साइंस में पढ़ा होगा या फिर नहीं भी पढ़ा होगा, तो मैं अभी बता देता हूं कि टाइम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, कि कहीं भी आपको पहुंचना है, कितने देर में पहुंचोगे, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कोई भी चीज को, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यानी कि आपका जो डिस्टेंस है 12 है। ठीक है, आप एक फॉर्मूला जो है मैं लिख के दिखाता हूं, पहले फॉर्मूला लिखता हूं आपके लिए, दैट इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ये एक फॉर्मूला होता है, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, तो टाइम विल बी इक्वल टू, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 12 एंड स्पीड कितना दिया हुआ है 6, तो 12 बाई 6 इज नथिंग बट टाइम आपका आ गया कितना, 2 आवर्स, यानी कि टाइम आपको लग रहा है 2 घंटा। तो वो जो लड़की थी मेरी नाम की, उसको अगर वो साइकिल चला के 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो साइकिल चला के जा रही है, जो कि 12 किलोमीटर उसको दूर जाना है अपने आंटी के घर पे, तो उसको 2 घंटे लगेंगे पहुंचने के लिए। ये था हमारे पहले सवाल का जवाब। अब इसी में एक और क्वेश्चन पूछा है कि अगर वो साइकिल जो चला रही है वो 6 किलोमीटर के बदले अब वो चला रही है, नया स्पीड आपको दे दिया यहां पे, कि अब वो चलाएगी यहां पे 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि इस बार उसने अपना स्पीड को चेंज किया, तो यहां पे अब वो चलाएगी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग एक कंसीडरेशन क्या करेंगे, यहां पे एक कंसीडरेशन ये करते हैं कि लेट द टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है ना, जो भी उसको टाइम लगेगा वो एक्स है। हमने मान लिया कि जो भी उसको टाइम लगने वाला है इस बार 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो एक्स है। तो अगर वो बंदी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाती है और हम लोग को क्या बताना है, टाइम, तो यहां पे हम लोग को 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रही है और उसको सपोज कुछ तो टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा, मैंने बोला एक्स लगेगा, जो कि किसके बराबर रहेगा, अगर वो 6 किलोमीटर पहले चलाती थी तो उसको कितना लग रहा था, 2 घंटा लग रहा था। समझ में आ रहा है दोस्तों, यहां पे मैंने क्या किया, जो मेरा स्पीड था उसको टाइम से मल्टीप्लाई किया, स्पीड मल्टीप्लाई बाय जो टाइम किया, तो डिस्टेंस आता है ना, डिस्टेंस तो सेम ही है 12 किलोमीटर, तो स्पीड और टाइम मेरा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। ये यहां पे डिवाइड में, ये इधर पे है, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, टाइम और स्पीड जो होता है मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये मेरा रहा स्पीड, ये मेरा रहा टाइम, इज इक्वल टू ये मेरा रहा स्पीड, ये मेरा रहा टाइम, यानी कि 4 को x से मल्टीप्लाई करूंगा इज इक्वल टू 6 को 2 से किया। क्यों, क्योंकि जब 4 की स्पीड से चलाएगी तो भी वो उसको कितना तो टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे ही वो 6 की स्पीड से चला रही थी तो उसको 2 घंटा लग रहा, तो यहां पे हम लोग x निकाल सकते हैं। तो x कितना निकल जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 4, जो कि हो जाएगा 6 2 12 डिवाइड बाय 4, x इज इक्वल टू आ गया आपका 3। और आपका x क्या है, हमने क्या माना, x टाइम माना, यानी कि आवर्स। तो आपको यहां पे एक सवाल का जवाब मिल गया कि अगर वो बंदी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाती है तो उसको सिर्फ 2 घंटे लगेंगे पहुंचने के लिए, लेकिन उसने अगर स्पीड अपना कम कर दिया, अगर स्पीड कम हो जाएगा तो टाइम ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा उसको। तो जब भी उसने स्पीड अपना 6 से 4 कर दिया तो उसका जो टाइम लगने वाला है वो डायरेक्टली 3 आवर्स होने वाला है। क्लियर है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर एग्जांपल भी आपको 100% इजीली समझ में आ गया होगा। एंड जैसा कि मैंने बोला कि ये जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, प्रैक्टिस सेट नंबर 38, इसमें 4 एग्जांपल थे, तो मैंने टोटल 3 एग्जांपल आपको करा दिए। चौथा एग्जांपल जो है, 4th एग्जांपल, मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, जरूर से इसको प्रैक्टिस करना, कोशिश करना, बहुत इजी एग्जांपल है, आप लोग 100% कर पाओगे दोस्तों। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को फटाफट से शेयर करो एंड बता दो कि कितना इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर था। बहुत सारी नई नई चीजें हमने आज सीखी है दोस्तों, तो फटाफट से शेयर कर देना। एंड दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।